Good morning, dear students. Welcome to Takshila Model Senior Secondary School online classes. So this is your computer applications online class given by Jyoti Dhingra. Okay, so today we will be starting our 7th lecture and we will be continuing our unit number 3, that is cyber ethics. So students, today we will be covering main two topics. These are types of licenses which are used in open source software, and the second is freedom of information and digital divide. Okay, after completing these two topics, your unit number 3 will be over. Please complete your work also on time so that I can check and give you marks. Okay, so now let's start with the first topic, that is types of licenses. Please listen to it very careful. These are very easy. You just have to learn only 1122 points about each of these licenses. Okay, so let's start. सो स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, जब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है बेटा, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है ना। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है तो किसी भी चीज़ की जब डिस्ट्रीब्यूशन करी जाती है तो उनके साथ एक लाइसेंस जुड़ा होता है। लाइसेंस में हर वो टर्म होती है कि क्या क्या जो भी डेवलपर है या क्या क्या जो आगे उसको ले रहा है उस दैट इज़ द सॉफ्टवेयर जो भी उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसके साथ क्या क्या टर्म्स जुड़ी जाएंगी, तो वो इन लाइसेंसेज में डिफाइन की जाती हैं। आपके सिलेबस में 5 लाइसेंसेज हैं, उसमें से फर्स्ट लाइसेंस इज जनरल पब्लिक लाइसेंस। ठीक है, दिस इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ GPL ऑल्सो, सो यू शुड नो। नाउ ये सबसे मोस्ट कॉमनली यूज लाइसेंस है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए। इसके अंदर जितनी भी सबसे ज़्यादा इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि द GPL ग्रांट्स एंड गारंटीज अ वाइड रेंज ऑफ राइट्स टू दी डेवलपर्स। बहुत सारे राइट्स दिए जाते हैं इसके अंदर। बाकी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, आपको उससे डिफरेंस पता चल जाएगा क्या है। ठीक है, द सेकेंड लाइसेंस इज GNU लेसर पब्लिक लाइसेंस। अब आपको नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है, कि क्या है ये भी एक लाइसेंस है, जनरल पब्लिक लाइसेंस ही है, लेकिन क्या है इसमें कुछ राइट्स जो हैं वो आपकी GPL से कम हो जाते हैं जनरल पब्लिक लाइसेंस से। अगर आप इनके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ना चाहते हैं, वो वही हैं जो मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाए थे क्राइटेरिया में, वही क्राइटेरिया हैं। बस ये है कि कुछ जनरल पब्लिक में फॉलो होंगे, कुछ GNU में फॉलो होंगे, बस वो वाले ही टर्म्स एंड कंडीशंस रीडिफाइन होते रहते हैं हर एक में। वो इसलिए कम किए जाते हैं कि कई बार क्या होता है, डेवलपर नहीं चाहता मैं सारे राइट्स, तो वो कुछ कुछ कम कर देते हैं लाइसेंस के अंदर। इस हिसाब से हमने लाइसेंसेस के नए नए नाम बनाए हैं। ठीक है, तो सी GNU लेसर पब्लिक लाइसेंस यानी LGPL भी इसको बोला जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज दिस लाइसेंस ऑफर्स लेसर राइट्स टू वर्क देन द स्टैंडर्ड GPL। फर्स्ट लाइन इसकी ये है, द GPL इज यूज टू लाइसेंस फ्री सॉफ्टवेयर सो दैट इट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू बोथ फ्री एंड प्रोप्रिएटरी। देखो LGPL में ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं ताकि जो सॉफ्टवेयर जो बना है उसको फ्री भी कर सकते, उसको प्रोप्रिएटरी भी बना सकता है। जो आगे डेवलपर है वो उसकी मर्जी है। सपोज किसी लाइसेंस को किसी सॉफ्टवेयर को मैंने आगे डेवलप किया तो वो मेरी मर्जी है, मैं उसको प्रोप्रिएटरी भी कर सकती हूँ, मैं उसको बिल्कुल फ्री भी कर सकती हूँ। तो ये टर्म एंड कंडीशन GNU लेसर पब्लिक लाइसेंस में है। ठीक है, सो नेक्स्ट लाइसेंस वुड बी, थर्ड लाइसेंस इज BSD लाइसेंस। ओके, BSD लाइसेंस एक बहुत आपका ऐसा लाइसेंस है जो कि परमिसिव फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसमें क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये भी आपका GNU की तरह है, बट ये सिर्फ फ्री सॉफ्टवेयर पे लाइसेंस प्रोवाइड करता है। ओपन सोर्स की थोड़ी सी ज़्यादा और इसमें ऐड हो जाती हैं। ठीक है, now the next one is MIT license. MIT license is the shortest and probably broadest of all the popular open source licenses. Its terms are very loose and more permissive than the मोर अदर लाइसेंसेस। देखिए MIT लाइसेंस सबसे ईजीएस्ट लाइसेंस है, ये सबसे ज़्यादा लूज लाइसेंस है। लूज मतलब इसके अंदर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस फ्री हैं, इसमें कुछ भी मतलब बहुत ही कम रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो उस रिस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग इसमें कुछ भी नहीं है बाकियों के कंपैरिजन में। सो दिस इज़ वेरी वन ऑफ द मोस्ट यू कैन से ब्रॉडेस्ट लाइसेंस। ठीक है, नाउ द लास्ट लाइसेंस दैट इज अपाचे लाइसेंस इज अपाचे लाइसेंस। ओके, इट्स ग्रांट्स अ नंबर ऑफ राइट्स टू यूजर्स। अब इसमें क्या है कि अगर आप सॉफ्टवेयर की कॉपीराइट या पेटेंट बनाते हो तो वो उस पर भी राइट्स आपको अलाउ करता है, तो ये वो लाइसेंस है। बस इसमें ये डिफरेंस है। आई गेस यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज लाइसेंसेज। यू हैव टू लर्न एज द डेफिनेशंस विच आर गिवन इन द वीडियो। आप इतनी ही लिखें एंड इतनी ही याद करें। ओके बेटा, सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट इज़ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल डिवाइड। बेटा ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, छोटा सा, तो इसको ध्यान से सुन लीजिए। सो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन रेफर्स टू द राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म। ये एक एक्ट है, इसने ये बोला है कि
हर पर्सन को पूरी कंट्री में या एवरीवेयर इन द होल वर्ल्ड, ठीक है, जो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इन्फॉर्मेशन है, यानी कि इंटरनेट है दैट इज़ पब्लिक प्लेटफॉर्म, उस पर जो भी इन्फॉर्मेशन है हर कोई उसको एक्सेस कर सकता है, इसका ये मीनिंग है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है बेटा डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड क्या है? डिजिटल डिवाइड एक पार्टीशन है, एक पार्शियलिटी है, ठीक है। पार्शियलिटी भी नहीं कह सकते, हम उसको पार्टीशन कह सकते हैं कि जैसे रूरल एरियाज़ हैं हमारे, वहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं पहुँच पाती, ठीक है, और अर्बन एरियाज़ में तो है। तो ये जो गैप आ जाता है हमारे देश में रूरल और अर्बन एरियाज़ के बीच में टेक्नोलॉजी का, उसको हम बोलते हैं डिजिटल डिवाइड, ठीक है। अब इसके दो मेजर रीज़न है, एक तो टेक्नोलॉजी रीच, टेक्नोलॉजी ही नहीं पहुँच पाती, या मतलब वहाँ पे अगर हमें बहुत बड़े बड़े जैसे मोबाइल टावर्स लगाने इंटरनेट के लिए, वो ही नहीं लग पाते, फंड्स नहीं है गवर्नमेंट के पास रूरल एरियाज़ के लिए, ठीक है। सेकेंड उसका रीज़न है डिजिटल लिटरेसी। अगर चलो वहाँ पे हमने लगा भी दिए तो आधे से ज़्यादा लोग वहाँ पे लिटरेट ही नहीं है, तो वो समझ ही नहीं पाते कि डिजिटली चीज़ें करनी कैसे हैं, प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब उनको ये नहीं आता है, फ़ोन दे दिया, अब दे डोंट नो हाउ टू यूज़ दी गूगल पे या ट्रांजैक्शन कर लें वो लोग, नहीं, तो उनको सिखाना पड़ेगा। तो थोड़ी डिजिटल डिवाइड के हमारे कुछ ये रीजंस हैं, यू हैव टू लर्न ओनली दीज टू, ओके। सो विद दिस वी आर एंडिंग आवर unit number 3. Complete your work on time. So students, with this we complete our today's session. So I hope you have understood the terms very carefully and very nicely. So I also hope that you are completing your work honestly. So please complete your work on time, and thank you for the day. All the best for your coming sessions, and all the best for your work. Stay home and stay safe. Thank you.